नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का यह 9वां दिन है। पहले चरण में यह 25 दिन चलेगा, यानी अब बच गए 16 दिन। बिहार की बड़ी आबादी को पता भी नहीं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने और उससे पहले अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उसके पास 11 दस्तावेजों में से एक भी है या नहीं, जिसे चुनाव आयोग ने आवश्यक अनिवार्य किया है। दस्तावेज छोड़िए, लोगों के पास फोटो तक नहीं है और 8 करोड़ लोगों को इतने बड़े अभियान में झोंक दिया गया है। 4 जुलाई को मधुबनी के जिलाधिकारी बेनीपट्टी अनुमंडल की त्योंथ पंचायत में लोगों को बता रहे हैं कि हर किसी के पास पासपोर्ट फोटो नहीं थी, उसे लेकर फैसला लिया गया है। पासपोर्ट साइज की अगर फोटो नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति ऐसा जो तुरंत फोटो खिंचवा के अपनी नहीं रख सकता है, तो उसको भी परेशान करने की इस पूरी प्रक्रिया में कोई आवश्यकता नहीं है। हम आज सुबह ही अपनी पूरी टीम को ये निर्देश दे चुके हैं कि पासपोर्ट साइज की फोटो नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बीएलओ के माध्यम से या जो सहायक आपके पास साथ में है वो फोटो खींच लेंगे। बस ध्यान ऐसा रखिएगा कि थोड़ी लाइट में आप फोटो खींच रहे हैं कि उनकी फोटो क्लियर आए, और जब आप बीएलओ ऐप पे अपलोड कर रहे हैं तो इस फोटो को क्रॉप करके ढंग से बीएलओ ऐप पे अपलोड करेंगे। तो एक जो बड़ी जमीन के स्तर पे जो समस्या बनी हुई थी कि पासपोर्ट साइज की फोटो सभी लोग नहीं तुरंत खींच के अपना रखवा पा रहे हैं, तो उसका भी समाधान ये निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि सभी 8 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म भरने हैं और फोटो लगाने हैं। 11 तरह के दस्तावेजों में से 1 या 2 जमा करने हैं। यहां फोटो खिंचाने की बात हो रही है। 9 दिन गुजर गए। समस्तीपुर के रुपौली गांव की ये तीनों महिलाएं अनुसूचित जाति की हैं। मेहनत और मजदूरी के बीच उन्हें यह सवाल ही चौंका गया कि उनके पास किस तरह का प्रमाण पत्र है। काम करती हुई इन महिलाओं को अंदाजा भी नहीं था कि वीडियो बना लेने के बाद उनसे किस तरह का सवाल पूछा जाने वाला है। ना तो वो सवाल के लिए तैयार थीं, ना उनके पास जवाब तैयार था। लेकिन जो बताया उन्होंने, उससे बिहार के किसी भी वोटर को, किसी भी नेता को चिंता करनी चाहिए कि इन महिलाओं की तरह अगर साधारण वोटर के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उन सभी पर क्या बीतने वाली है। और घर कहाँ है और किस जाति से आप लोग आते हैं, और आप लोगों के पास पहचान पत्र के नाम पे क्या कुछ है? हमको लोग का पहचान पत्र हाँ, अलावा कुछ नहीं है। क्या पहचान पत्र में क्या क्या है आप लोगों के पास? हम लोग के लेबर कार्ड है, हाँ, वोटर आईडी है, हाँ, आधार कार्ड है, हाँ, और इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, मजदूरी करते हैं, हाँ। रोड किनारे में बसे हुए हैं। जमीन आपका अपना है? नहीं, अपना कहाँ से आया जमीन? हम लोग तो मजदूरी करते हैं। हाँ, आज सरकार के जमीन में हाँ, बसे हुए हैं। हाँ। हम लोगों को कोई अवस्था भी नहीं है अच्छा। यहाँ पर। तो वोट डालते हैं कभी? हाँ, डालते हैं। कब से वोट डाल रहे हैं? 20 साल से ऊपर से वोट डाल रहे हैं। संगीता देवी 20 साल से वोट दे रही हैं। पहचान के नाम पर उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है और लेबर कार्ड है। इन तीनों के आधार पर वो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगी और ना ही वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल होगा। जबकि संगीता देवी ने बताया कि 20 साल से वोट दे रही हैं। उनके गांव के अन्य लोगों ने भी इसी तरह के जवाब दिए। मेरा नाम सुनील दास है। हाँ। काम हम राजमिस्त्री करते हैं अपना ठेका लेके, और जो भी ये सब सुनने में आ रहा है उससे हम लोग को कोई चीज़ की जानकारी क्या नहीं। कुछ सुनने में आ रहा है वो बताइए। जो कोई पत्र उत्र जो बोला है जो बीएलओ के थ्रू आया, उससे हम लोग को नहीं कुछ जानकारी है। हाँ, लेकिन उसमें क्या कुछ आप लोग भरना होगा? उसमें क्या भरना, हम लोग को जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, लेबर कार्ड, यही सब है। आप सब हम लोग को कुछ नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। तो अभी जो है गांव में जो है बीएलओ के द्वारा एक लेटर दिया जा रहा है, पत्र दिया जा रहा है, वो आप लोगों को मिला है? नहीं मिला है, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? कुछ नहीं मिला है अभी तक सुनने के लिए। अच्छा, तो आपके पास पहचान पत्र के लिए क्या क्या कुछ है? आधार कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है, लेबर कार्ड है, अच्छा, राशन कार्ड है, बस इतना है। जाति प्रमाण पत्र है? नहीं है, नहीं है। पिताजी के पास जाति प्रमाण पत्र? नहीं होगा, जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं। 2001 से 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है, उनमें से केवल 2.8% के पास ही जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट। 1987 से 2003 के बीच जन्मे लोगों की संख्या तो इससे भी कम होगी।
उनके पास तो और भी कम जन्म प्रमाण पत्र होगा। क्या इसे सुनने के बाद किसी को भी लग सकता है कि जब आम बिहारी मतदाता से नागरिकता साबित करने का सबूत मांगा जाएगा, प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो वह दे पाएगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या ओबीसी या अति पिछड़ा? लोगों के पास प्रमाण पत्र के नाम पर आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है और लेबर कार्ड है, और ये चारों, इनके आधार पर वोटर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकता, ना कर पाएगा। तो क्या होगा? उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। सवाल है कि क्या संगीता देवी और पंकज पासवान वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे? अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाने के कारण बाहर हो गए तो इनकी नागरिकता की क्या स्थिति होगी? क्या इन्हें राशन से लेकर सभी सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी या बंद कर दी जाएंगी? हम लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर पैन कार्ड हाँ। और लेबर के कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। जाति प्रमाण पत्र है? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र? वो भी नहीं है। पढ़े लिखे कितने तक हम हैं? लोग मूर्ख है, मजदूरी करते हैं खेतों में। इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि बिहार में जो हो रहा है वो एक तरह से नागरिकता की जांच है। पहले नागरिकता साबित करनी है, नागरिक हैं उसे साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से 1 या 2 जमा करने हैं, तभी आप वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे और वोट दे पाएंगे। बिहार के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी आम जनता को यही समझा रहे हैं कि यह जो हो रहा है उसके तहत आपको नागरिकता साबित करनी है। अब अगर ऐसा है तब तो बिहार की बड़ी आबादी के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। गांव-गांव में कई लोगों के पास किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र नहीं है, जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से अनिवार्य किया गया है। तो अब पहला अध्याय ये बनता है कि आपके मन में होगा कि हम 2024 में वोट डाले थे, 2020 में डाले थे, अभी इस विशेष गहन हमारे जो है गणना की आवश्यकता क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की इसकी अभी आवश्यकता क्या है और क्या चीज हम इससे देखने जा रहे हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल के आता है कि इस देश में सबसे सर्वोपरि क्या है, लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर है संविधान। सबसे ऊपर क्या है? संविधान। और संविधान के आर्टिकल 326 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी मतदाता सूची में नाम तभी होगा या कोई मतदान तभी डाल पाएगा जब वो इस देश का नागरिक है। तो पहले क्या होना है? नागरिक होना है। नागरिक होने के बाद ही आप मतदाता सूची के अंदर आ सकते हैं, और मतदाता सूची में आने के बाद ही आप अपना मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं मतदान करने के दिन का जब होगा। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया का प्रारंभ और बेस क्या है? संविधान की आर्टिकल 326, वहां से ये बिंदु निकल के आता है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद कुमार का एक वीडियो हमने देखा। उस वीडियो में जिलाधिकारी महादलित टोले के लोगों को समझा रहे हैं कि 2003 के बाद से 24 जून 2025 तक लगभग इन 22 वर्षों में जिनका नाम जुड़ा है उनको बेसिकली इस देश के नागरिक हैं कि नहीं उसकी हमें पुष्टि करनी है। पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार भी विस्तार से यही समझा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 11 आवश्यक दस्तावेज बताए हैं और वो आपकी नागरिकता का प्रमाण है। अगर आप नागरिक हैं उन्हीं 11 में से आपको प्रमाण पत्र देना है। उसमें यह भी लिखा है कि जो इमिग्रेशन फॉर्म के साथ 11 आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपकी नागरिकता का प्रमाण उसको गैर संलग्न कर सकते हैं। बार बार नागरिकता के प्रमाण की बात आ जा रही है। आयोग कहता है जो नागरिक है वही मतदाता बन सकता है और यही कानून में लिखा है, लेकिन इसके पहले तो इसकी जांच नहीं हुई कि वह नागरिक है या नहीं। पिछले लोकसभा में वह किस हैसियत से वोट कर रहा था। 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इसमें से एक दस्तावेज एनआरसी है। एनआरसी क्यों है? बिहार में तो कभी नागरिक रजिस्टर बना नहीं, तो फिर इन 11 दस्तावेजों की सूची में एनआरसी क्यों है?
एनआरसी तो केवल असम में हुआ है और वह भी वहां की सरकार ने स्वीकार नहीं किया, फिर इसे क्यों इस लिस्ट में शामिल किया गया है? खगड़िया के जिलाधिकारी जिन लोगों को समझा रहे हैं, जरा उन्हें भी गौर से देखिए। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी सर्टिफिकेट के नाम पर बेचैन हो जाता है, दिन भर लग जाता है डॉक्यूमेंट खोजने में। अब चूंकि जिलाधिकारी समझा रहे हैं तो आम जनता के पास हाँ में हाँ मिलाने के अलावा क्या चाह रहा है? लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि कम से कम समय में आम लोगों को समझाने के लिए जिलाधिकारियों और अफसरों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, इसमें भी जिलाधिकारी यही समझा रहे हैं कि जो हमारे नागरिक नहीं हैं उनको वोटर लिस्ट से निकालना है। तो जो हमारे नहीं है नागरिक उनको हम अब इसमें नाम नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा, जो जिनका नाम किसी कारण से छूटा हुआ है उसको जोड़ देंगे। तो ये काम चुनाव आयोग और सरकार अच्छा कर रहा है कि क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है। इससे क्या होगा? क्या फायदा होगा? जो चीज आएगा उसी गलत काम, हाँ, गलत काम नहीं होगा और सही लोगों का मिलेगा। सब लोग, आप लोग खुश हैं इससे? खुश हैं। तो 8 करोड़ लोगों को केवल फॉर्म नहीं भरना है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी है। 2003 की सूची में जिनके नाम नहीं थे उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और ऐसे लोगों की संख्या करीब 4.25 करोड़ बताई जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की जनता इस वक्त किस परेशानी से गुजर रही होगी और आने वाले 16 दिनों में किस परेशानी से गुजरेगी। जिलाधिकारी के ही बनाए गए वीडियो से आम जनता की हालत का पता चल जाता है। उसकी गरीबी दिख जाती है, वो अलग, और वही गरीबी यह भी बता देती है कि इनके पास जाति प्रमाण पत्र से लेकर मैट्रिक के प्रमाण पत्र की क्या हालत होगी। क्या इन्हें पता है कि जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है वो है भी या नहीं? संविधान का नाम लेकर उनसे नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, इस अभियान की दुहाई दी जा रही है। क्या उनके पास जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है? क्या उन्हें पता है कि क्या होने वाला है? और संविधान के आर्टिकल 326 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी मतदाता सूची में नाम तभी होगा या कोई मतदान तभी डाल पाएगा जब वो इस देश का नागरिक है। तो पहले क्या होना है? नागरिक होना है। नागरिक होने के बाद ही आप मतदाता सूची के अंदर आ सकते हैं और मतदाता सूची में आने के बाद ही आप अपना मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं मतदान करने के दिन का। पिछले 4 चुनावों से 5 चुनावों से लोग वोट दे रहे हैं, उनसे नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इसकी घोषणा 24 जून को अचानक कर दी गई और अगले दिन 25 जून से यह काम शुरू भी हो गया। जिनके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं है, और ऐसे लोग बहुत हैं, वो इन 25 दिनों में बनवा भी नहीं सकते। तो नतीजा क्या होगा? ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगना शुरू होगा और नागरिकता के भय से दलाल हर जगह आम मतदाताओं से पैसे भी ऐंठेंगे। यह भी होगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हो नहीं रही, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोगों पर इस समय क्या बीत रही है। एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने की है, उसी से पोल खुल गई। दूसरा, जब आप जिलाधिकारी के ट्विटर हैंडल पर जाते हैं तो वह वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का अभियान सुचारू रूप से चलता हुआ बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, नालंदा जिले के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इन तस्वीरों को अपलोड किया है। कैसे निर्वाचकों के घर घर जाकर फॉर्म बांटे जा रहे हैं। इन तस्वीरों से आपको पता चलता है कि जिलाधिकारी काफी सक्रिय हैं, होंगे भी, खुद जाकर जांच कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो इसके लिए निर्देश भी दे रहे हैं, यह बात भी बताई जा रही है। लेकिन दिक्कत किस तरह की हो रही है इसके बारे में इनके ट्विटर हैंडल से आपको कुछ पता नहीं चलता। यह भी नहीं पता चलता कि किसी मतदाता के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका इंतजाम कैसे कर रहा है और एक फॉर्म को भरने में कितना वक्त लग रहा है। अब इसी जिले से, नालंदा जिले से 4 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर पहली खबर छपती है। उस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो आपको नालंदा के जिलाधिकारी के ट्विटर हैंडल से पता नहीं चलेगा। चुनाव आयोग ट्विटर पर तस्वीरें डालकर जो माहौल बना रहा है उससे काफी अलग है दामिनी नाथ संतोष सिंह की रिपोर्ट।
इनकी रिपोर्ट नीतीश कुमार के जिले नालंदा से ही है, बल्कि उनके गांव कल्याण बिघा से है। इसमें बताया गया है कि इस गांव के कई लोगों के पास वे प्रमाण पत्र नहीं हैं जो 11 प्रमाण पत्रों की सूची में शामिल किए गए हैं। ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड ही है और वो इस अभियान में मान्य भी नहीं। लोगों के पास मनरेगा कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है और इन तीनों की जरूरत नहीं। वोटर से कहा जा रहा है कि 25 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट वगैरह बनवा कर लाएं या प्रमाण दिखाएं। इससे मतदाताओं में भ्रम और बेचैनी की स्थिति है कि इतने कम समय में कौन सा कागज कहां बनेगा और नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लालू यादव और तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर का भी हाल लिया गया है। यहां की एक बस्ती में एक्सप्रेस ने लिखा है, किसी के पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है। तो आप बताइए कि उस बस्ती में वोटर लिस्ट को लेकर कैसी अफरा तफरी मचेगी। राघोपुर वैशाली जिला में आता है। वैशाली की जिलाधिकारी के ट्विटर हैंडल से वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की कई गतिविधियों की जानकारी मिलती है। अधिकारी भी सक्रिय दिखती हैं और मतदाता भी बिना परेशानी के दिखाई देते हैं। लेकिन निष्पक्ष चुनाव आयोग खुद से नहीं बता रहा कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है उनकी किस तरह से मदद की जा रही है, वो क्या करेंगे। कितने लोगों के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा। क्या वे 1 महीना के भीतर 11 में से कोई भी एक दस्तावेज बना सकते हैं। एक्सप्रेस ने लिखा है कि तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में बिंदु देवी के पति बिहार से बाहर काम करते हैं। इसी 27 मार्च को इन्होंने अपना नया वोटर कार्ड बनवाया। मिला 50 रुपए देकर कंप्यूटर ऑपरेटर से उन्होंने अपना कार्ड बनवाया। बिंदु देवी का सवाल है कि क्या फिर से बनवाना होगा। अखबार लिखता है कि बिंदु यादव समाज से आती है, आरजेडी की पक्की वोटर हैं। कहती हैं कि महिलाओं के पास जाति या आवास प्रमाण पत्र नहीं है। जो सरकारी नौकरी या कॉलेज में दाखिले के लिए जाता है उसी के पास जाति प्रमाण पत्र होता है। उनके पास केवल आधार कार्ड है। जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा उन्हें नहीं पता। अहाँ सबके पास जातीय है ना आवासीय नहीं कुछ नहीं, कोनो कागज ना है यहाँ के ना कोई कागज नहीं। तो वोटर लिस्ट में से नाम कटत आ न तो बनावे पड़त। कितने दिन से यहाँ रहे छी। बोलियो ने अहाँ सब कितने दिन से रह छियै। देखिए ओते दिन के ताइयो शादी कितने दिन भेल शादी के यहाँ आला। ओते दिन के याद न है तैयो 40-50 कई है ना। आ कोनो कागज ना है ना कोई कागज नहीं है, खाली आधार कार्ड है, खाली आधार कार्ड पहचान अब वोटर कार्ड है। हाँ। और कोई पेपर ना है, कोई पेपर नहीं। तो हर मतदाता की कहानी बिल्कुल अलग है, परेशानी भी। किसी के पास कोई भी दस्तावेज नहीं, किसी के पास दस्तावेज के नाम पर केवल आधार कार्ड है। किसी ने बताया 13 साल पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, अब पता नहीं कहां है। एक महिला ने कहा हमारे पति या बेटे दिल्ली या पंजाब में हैं, वे यहां आकर फॉर्म नहीं भर सकते, क्या उनके वापस आने के लिए किराया दिया जाएगा, यह भी लोग पूछ रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि ऐसा कोई अभियान चल रहा है, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं। इतनी कम रिपोर्टिंग हो रही है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि गांव-गांव में इसे लेकर किस तरह की स्थिति है। इतना बड़ा अभियान और मीडिया में इसका जिक्र नमक के बराबर। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से पता चल गया कि ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इन तीनों के आधार पर कोई भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। द हिंदू में डॉक्टर राहुल शास्त्री ने बिहार के आंकड़ों को लेकर शानदार ब्यौरा दिया है। आपने आम लोगों को खुद से कहते सुन लिया, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं उसे भी सुन लीजिए। राहुल शास्त्री ने बताया है कि सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र मांगा गया है, लेकिन 2022 के जाति सर्वेक्षण में बिहार में सिर्फ 20.5 लाख लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। इनमें से आधे लोग भी 18 से 40 वर्ष के समूह में शामिल नहीं होंगे। यानी 1987 के बाद जन्मे जिन लोगों को अपने कागज दिखाने हैं उनमें से मात्र 2% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी के कागज होंगे।
11 दस्तावेजों में पासपोर्ट भी है। बिहार में केवल 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है। मैट्रिक सर्टिफिकेट का हाल तो और बुरा है। दूसरे और पांचवें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोगों में सिर्फ 45 से 50% ने ही मैट्रिक परीक्षा पास की है। इसमें भी महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से 10% कम है। डॉक्टर राहुल शास्त्री ने हिंदू में लिखा है कि 4 घरों में से 1 से ज्यादा घर के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा। 2011-12 में इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2 हुआ। इसके अनुसार बिहार में सिर्फ 16% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है। उस समय अनुसूचित जाति वर्ग के 20%, ओबीसी के 18%, अनुसूचित जनजाति के 38% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र था। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनरल वर्ग में तकरीबन किसी के भी पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% से भी कम। कहाँ से बाकी का लोग लाएगा? अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। वही हाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है। बिहार में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की गिनती बहुत कम है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में छपा है कि जिनके पास कोई कागज नहीं, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय नहीं। एक और प्रमाण पत्र है जिसे जमा कराया जा सकता है, सरकार द्वारा जमीन या घर के आवंटन का सर्टिफिकेट। जमीन को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं। अभी तो सर्वेक्षण हो रहा था, पिछले साल तक इतना हंगामा हुआ, उसकी गति धीमी करनी पड़ी। हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट सरकारी कर्मचारियों को मिलता है जो सरकारी घरों में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर में रहने वाले लोगों को ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में राघोपुर की योगिता देवी एक उदाहरण देकर बता रही है। मान लीजिए उनके परदादा के पास कुछ जमीन थी जो पिता और उनके बाद कई टुकड़ों में बंट गई। अगर कोई अपने परिवार के जमीन के कागज जमा कराता है तो सरकार कह सकती है कि आपके पास अच्छी खासी जमीन है, आपका राशन बंद होना चाहिए। ये उनकी आशंका है। बात इतनी नहीं है, बहुत से लोगों के घरों में माता पिता के निधन के बाद कागजों पर बंटवारा नहीं हुआ, कागजी कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे लोग जमीन का कौन सा कागज दे पाएंगे? तो क्या उन सभी को भाग दौड़ करनी है? बिहार में कितने लोग इस बार वोट नहीं दे पाएंगे, अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। हमारे एक सहयोगी जो इस वक्त इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं, उनके घर से सूचना आई कि एक फॉर्म भरना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना है और साइन करना है। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि सिग्नेचर कैसे करें, तो एक कागज पर उन्होंने सिग्नेचर किया और उसकी तस्वीर भेज दी। क्या यह काफी होगा? अगर मैं उन्हें छुट्टी दे दूं तो यह वीडियो कौन एडिट करेगा? खैर, उन्हें तो अपलोड करने भी आता है, लेकिन ऐसे अनेक लोग होंगे जो बिहार के बाहर रहते हैं, इस समय इतने कम समय में बिहार नहीं जा सकते। तो सवाल है कि बिहार की जनता पर अचानक से यह सब क्यों थोपा गया कि लोग इधर से उधर भागने लग जाएं। सबके पास आधार कार्ड है और आधार मान्य नहीं। आधार से आप दूसरे राज्य में वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन बिहार में नहीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नया वोटर आईडी बनाने का फॉर्म आप भी देखिए, यह फॉर्म 6 है। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अन्य जानकारियों के अलावा इसमें लिखा है कि जन्म तिथि और निवास स्थान के लिए अलग अलग तरह के दस्तावेज चाहिए, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 में से किसी एक दस्तावेज के रूप में आधार मान्य है। निवास स्थान के प्रमाण के रूप में भी आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, यानी जन्म प्रमाण पत्र और निवास स्थान के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। दोनों के लिए मान्य है।
इस फॉर्म में कहीं भी नहीं लिखा है आधार अधूरा प्रमाण है, ना ही इसके साथ किसी और कागज की मांग की गई है। इसका यही मतलब हुआ कि आधार अपने आप में मान्य है। तो फिर बिहार में आधार क्यों नहीं मान्य है, जो राज्य के 90% से अधिक लोगों के पास है? हिंदू में राहुल शास्त्री ने लिखा है कि आधार को स्वीकार करने के पीछे यह कारण नहीं हो सकता कि वह ज्यादातर लोगों के पास है। इसी आधार कार्ड को जमा कर जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, जो पुनरीक्षण में जमा करवाया जा रहा है। फिर आधार ही क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पूजा कुमारी ने बताया है कि उनका वोटर आई कार्ड हैदराबाद में बना, लेकिन वहां पर आधार कार्ड से ही बना। तो फिर बिहार में आधार कार्ड से वोटर लिस्ट की जांच क्यों नहीं हो रही? जब दिल्ली का मतदाता आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है, तो बिहार के वोटर से क्यों नहीं आधार कार्ड मांगा जा रहा है? आधार कार्ड दिखाकर आपका पासपोर्ट बनता है, कई तरह के दस्तावेज बनते हैं, अति सुरक्षा वाले हवाई अड्डों से आराम से आप गुजरते हैं। लेकिन वोटर आई कार्ड के लिए आधार काफी नहीं, क्योंकि यह जो हो रहा है केवल वोटर कार्ड के लिए नहीं हो रहा है, नागरिकता के लिए हो रहा है। अगर आप आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI की साइट पर जाएंगे तो साफ साफ लिखा है कि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। तो इससे हम क्या समझें? नया वोटर कार्ड बन रहा है या नागरिकता रजिस्टर बन रहा है? असम में NRC यानी नागरिकता रजिस्टर बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। क्या वही काम इस बार चुनाव आयोग की निगरानी में शुरू हो गया है? अब बिहार की जनता को इतनी परेशानी हो रही है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी क्यों चुप है? क्यों जनता दल यूनाइटेड दबी जुबान में इस अभियान पर सवाल उठा रही है, लेकिन खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही है? एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान छपा है। नीरज इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा इस काम के लिए राजनीतिक दलों को बूथ लेवल का एजेंट नियुक्त करना होगा। किसी पार्टी के पास हर बूथ पर एजेंट नहीं। अगर हमने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया होता तो वह BLO के साथ काम करता। इस पर जब एक्सप्रेस ने पूछा कि विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष की पार्टी जदयू के प्रवक्ता कहते हैं इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। वो अपनी तरफ से एक तरफा प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, खंडन जारी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। सवाल है कि जदयू खुलकर क्यों नहीं बोल रही, बीजेपी क्यों चुप है? जदयू के प्रवक्ता ने एक बात कही कि सभी पार्टी के पास बूथ लेवल पर एजेंट नहीं है, मगर एक पार्टी बूथ लेवल पर बाकी पार्टियों से बहुत मजबूत है। तो क्या इस अभियान से बूथ लेवल पर एजेंट होने के कारण बीजेपी को कुछ ज्यादा फायदा मिल सकता है? क्या इंतजार किया जा रहा है कि मामला थोड़ा आगे बढ़े तो NRC की बात ज्यादा होने लगे और बाहरी और घुसपैठियों का भूत नचाया जाने लगे? दिल्ली में भी याद कीजिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में घुसपैठिए का भूत खड़ा किया गया। आम आदमी पार्टी ने तब सवाल किया, गृहमंत्री तो अमित शाह हैं, 11 साल से मोदी सरकार है, सीमा की सुरक्षा का काम BSF करती है, वो गृह मंत्रालय के तहत है। तब फिर बांग्लादेश की सीमा से दिल्ली तक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया बनकर कहां से आ गए? तो अब 8 करोड़ मतदाताओं को संदेह के दायरे में ला दिया गया है। उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, तभी आप वोटर बन सकेंगे, बिहार के चुनाव में वोट दे सकेंगे। चुनाव आयोग को साफ साफ बताना चाहिए कि यह वोटर लिस्ट का अभियान है या NRC है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।